अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत। पाइसिस, अगर आप मोहब्बत के मामले में कुछ अरसे से उलझन, खामोशी, इंतज़ार या किसी ख़ास शख्स के रवैये में तब्दीली महसूस कर रहे हैं तो आने वाले 11 दिन आपके लिए जज्बाती एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इस दौरान सबसे नुमाया बात यह होगी कि जो मामला रुका हुआ महसूस हो रहा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा होने के इम्कानात हैं। अगर किसी शख्स से आपकी बातचीत कम हो गई है, राब्ता ख़त्म है या सामने वाला जानबूझकर खामोशी इख्तियार किए हुए है, तो इस खामोशी के पीछे बहुत से ऐसे जज्बात हो सकते हैं जिनका इजहार अभी तक नहीं किया गया। आप लोगों के में से अक्सर अफराद पाइसिस दिल की बात दिल में रखते हैं और दूसरों के रवैये को महसूस करते हैं, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करने में वक्त लेते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में आपको किसी शख्स के इरादे या एहसासात के बारे में कोई अहम इशारा मिल सकता है। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए अचानक मैसेज, फ़ोन कॉल या सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता बनने का इम्कान पैदा होता नज़र आता है, जबकि कुछ पाइसिस अफराद के लिए किसी पुराने इख्तलाफ को ख़त्म करने की बात सामने आ सकती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जो पहले आपके करीब था लेकिन अब फासले पर है, तो इन 11 दिनों में उस शख्स की तरफ से छोटी सी कोशिश भी आपके लिए बहुत मायने रख सकती है। लेकिन जल्दबाजी में फैसला न कीजिएगा। सिर्फ एक मैसेज या एक मुलाकात को मुकम्मल वादा न समझें, बल्कि सामने वाले के मुस्तकिल रवैये को देखें। अगर आप पहले से पाइसिस किसी रिलेशनशिप में हैं तो इन दिनों में एक ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जिसमें मुस्तकबिल, एतमाद, वफादारी या रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के मौज़ूआत सामने आएंगे। इसलिए दिल की बात करते हुए सख्त अल्फाज से बचिएगा और अपने साथी को भी बोलने का मौका दें, क्योंकि यही रवैया आने वाले 11 दिनों में आपकी मोहब्बत को एक नई सीमत दे सकता है। पाइसिस, मोहब्बत के मामलात के हवाले से आने वाले 11 दिनों का दूसरा अहम पहलू एक छुपी हुई हकीकत या किसी शख्स के असल जज्बात का सामने आना है। मुमकिन है आप काफ़ी अरसे से ये सोच रहे हो कि सामने वाला आपको वाकई चाहता है या सिर्फ वक्त गुजार रहा है, या फिर आपके माइंड में ये सवाल हो कि उस शख्स ने अचानक फासले क्यों पैदा किए हैं। इन दिनों में कुछ ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपको माजी के कई रवैयों को समझने में मदद मिलेगी। ख़ास तौर पर वो पाइसिस अफराद जो किसी खामोश मोहब्बत, यकतरफा मोहब्बत या अधूरे रिश्ते में हैं, उन्हें एहसास हो सकता है कि सामने वाला भी बहुत कुछ महसूस करता था, लेकिन हालात, अना, खौफ या किसी गलत फहमी की वजह से इजहार नहीं कर पाया। यहाँ एक अहम मैसेज आपके लिए ये भी है कि पुरानी गलत फहमी को हकीकत समझकर हमेशा के लिए दिल बंद ना करें। अगर कोई शख्स वापस आता है तो इस बार सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि उसके अमल को देखें। आने वाले 11 दिनों में आपके अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आती नजर आती है। आप हर बात पर फौरन रद्द अमल देने की बजाय सोच समझ कर फैसला करना शुरू करेंगे, और यही तब्दीली आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करेगी। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए किसी नए शख्स से बातचीत शुरू होने, किसी पुराने जानने वाले के दोबारा करीब आने या किसी ऐसे शख्स की तरफ तवज्जो जाने का इम्कान है जिसे आप पहले सिर्फ आम इंसान समझते थे। अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से कोई ख़ास शख्स मौजूद है तो उसकी तरफ से जज्बाती कुर्बत बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ एक आजमाइश भी आएगी कि क्या माजी की तकलीफ़ को छोड़कर नए एतमाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर जवाब पाइसिस हाँ है तो ये 11 दिन आपके लिए एक जज्बाती बोझ कम करेंगे। याद रखें कि मोहब्बत सिर्फ किसी के वापस आने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल की इज्जत करने का भी नाम है। जो शख्स आपकी कदर करता है वो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल से ये साबित करेगा। इन 11 दिनों के आखिरी हिस्से में पाइसिस आपके लिए मोहब्बत के हवाले से फैसला कुन कैफियत पैदा होती नज़र आती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुमकिन है कि आपको वाज़ेह अंदाज़ा हो जाए कि ये ताल्लुक़ किस सिमत जा रहा है। कुछ पाइसिस अफराद के लिए रिश्ता मज़ीद मजबूत होने, मुलाकात तय होने, फ्यूचर की बात होने या किसी अहम फैसले की तरफ बढ़ने के इम्कानात पैदा होते नज़र आते हैं, जबकि कुछ लोगों को ये समझ आ सकती है कि जिस रिश्ते को वो सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पर पकड़े हुए हैं उसमें हकीकतन उनकी ज़रूरत के मुताबिक मोहब्बत मौजूद नहीं। दोनों सूरतों में ये वक्त आपको कमज़ोर करने की बजाय मजबूत बनाने के लिए आएगा। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है लेकिन अपने खौफ या हालात की वजह से इजहार नहीं कर पा रहा तो आने वाले दिनों में उसकी तरफ से कोई वाज़ेह इशारा मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी तीसरे शख्स, पुरानी मोहब्बत या ख़ानदानी दबाव की वजह से पाइसिस परेशान है तो जज्बात में आकर ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बाद में आपको अफसोस हो। आपके लिए इस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा सबक यही है कि मोहब्बत में अपनी इज्जत, सुकून और ज़हनी इत्मीनान को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई वापस आता है तो देखें वो आपके लिए क्या कुछ करने को तैयार है, क्या वो बदला है या नहीं। अगर कोई शख्स नया आपकी ज़िंदगी में आता है तो देखें कि वो आपको कितनी मुस्तकिल अहमियत देता है। अगर कोई दूर जा रहा है तो ख़ुद को ज़बरदस्ती किसी ऐसे ताल्लुक़ में कैद न करें जो आपको अंदर से तोड़ दे। इन 11 दिनों में एक जज्बाती बाब बंद होकर नया बाब शुरू होने का एहसास भी आपको मिल सकता है। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त किसी ख़ास शख्स के साथ दोबारा कुर्बत का सबब लेकर आएगा, जबकि बाज़ के लिए ये फैसला कुन वक्त होगा।
कि अब उन्हें माजी को छोड़ना है या पुरानी यादों में उलझे रहना है। ओवरऑल पाइसेस, ये वक्त मोहब्बत के मामलात में आपको हकीकत, वजाहत और जज्बाती फ़ैसला देने वाला होगा। दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, लेकिन अकल को भी साथ रखें, क्योंकि यही तवाज़ुन आपको सही मोहब्बत तक पहुँचाएगा। ओवरऑल ये वक्त बहुत पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।